नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस के क्वार्टर 2 के रिजल्ट के बारे में। यहां पे डिविडेंड का ऐलान होता हुआ दिखाई दिया है, साथ ही साथ बाईबैक का जो है प्राइस वो भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो किस तरीके की न्यूज़ सारी समझने की कोशिश करेंगे, वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे हम सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि किस तरीके का जो नंबर है यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपके सामने सबसे पहले आंकड़ा है डिविडेंड का। यहाँ पे कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड दिया है 16.5 रुपए पर इक्विटी शेयर का, जिसकी यहाँ पे रिकॉर्ड डेट फिक्स की है कंपनी ने 28 अक्टूबर 2022 की। और डिविडेंड की जो पेमेंट डेट है वो है 10 नवंबर 2022। तो यहाँ पे ये हो गया डिविडेंड का। अब हम बात करते हैं बाईबैक के बारे में कि बाईबैक किस तरीके से होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो बाईबैक का टोटल साइज आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी उम्मीद थी 8 से 10 हजार करोड़ के बीच की, उसी के बीच का नंबर 9,300 करोड़ रुपए का जो मैक्सिमम बाईबैक साइज है वो यहाँ पे आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो मैक्सिमम प्राइस होगा जिसपे बाईबैक होगा उसका प्राइस रखा गया है 1850 रुपए, यानी कि मैक्सिमम बाईबैक प्राइस जो है 1850 रुपए तक के बीच होगा। आज जो क्लोजिंग प्राइस है ऑलमोस्ट 1400-1420 के अप्रॉक्स कहीं है, तो वहां से एक बहुत अच्छी प्रीमियम के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। और ये जो कुछ भी होगा थ्रू ओपन मार्केट रूट के थ्रू होता हुआ आपको ये बाईबैक दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पे अच्छा बाईबैक का प्राइस आता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत जबरदस्त तरीके से कंपनी बाईबैक का जो है अनाउंसमेंट करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब बात करते हैं कंपनी के नतीजों की कि कंपनी के जो नतीजे हैं वो किस तरीके से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हम बात करें कंसोलिडेटेड नंबर की, और जो आंकड़ा है वो सारा का सारा आपके सामने करोड़ में है। सबसे पहले बात करें रेवेन्यू के टर्म में, तो 36,538 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर का आया है, जो कि सितंबर क्वार्टर में पिछले साल था 29,602 करोड़। तो एक जबरदस्त जो बढ़त है 23% के आसपास की साल दर साल देखने को मिल रही है। इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशन है, इतनी ही उम्मीद मार्केट भी करके चल रहा था। पिछले क्वार्टर में आंकड़ा था लगभग 34,470 करोड़, 6% की बढ़त है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। सारे चीज़ों को अगर अपन हटा देते हैं और यहाँ पे अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो 7,873 करोड़ का, जो कि लगभग 6,972 करोड़ था लास्ट ईयर। 13% के अप्रॉक्स की जो बढ़त है वो आपको ग्रोथ में देखने को मिल रही है। 6,914 करोड़ था पिछले क्वार्टर में, 13-14% की बढ़त जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग मार्जिन की अगर हम बात कर रहे हैं तो 21.5% जो है ऑपरेटिंग मार्जिन आती हुई दिखाई दे रही है, जो कि साल दर साल अगर आप देख रहे हैं गिरती हुई दिख रही है। 23.6% के मुकाबले 2.1% जो है आपको यहाँ मार्जिन श्रिंक होती हुई दिख रही है। 1.4% जो है बढ़ रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 21.1% आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.4% बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें सारे टैक्सेस को हटाने के बाद, 6,026 करोड़ जो है इस क्वार्टर में प्रॉफिट इन्फोसिस की तरफ से आता हुआ दिख रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 11% ज़्यादा है। पिछले साल ये आंकड़ा 5428 करोड़ था, 11% की बढ़त साल दर साल। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देख रहे हैं 12.4% की बढ़त है। 5362 करोड़ का आंकड़ा था आपको जून क्वार्टर में पिछले साल। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको अच्छा नंबर देखने को मिल रहा है। लेकिन जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है वो खाली ऑपरेटिंग मार्जिन की तरफ से, मार्जिन यहाँ पे कहीं ना कहीं घटती हुई दिखाई दे रही है, जो कि बाजार को पसंद नहीं आएगी। मुनाफा जो है मार्केट की एक्सपेक्टेशन से थोड़ा बेटर देखने को मिल रहा है, तो वो चीज़ यहाँ पॉजिटिव है। ईपीएस की बात करें, 14 रुपये 35 पैसे की ईपीएस इस बार क्लॉक हुई, जो कि लास्ट ईयर 12 रुपये 88 पैसे की थी। और 12 रुपये 78 पैसे की ईपीएस लास्ट क्वार्टर में थी। तो वहाँ पे भी आपको लगभग 11 से 12% की बढ़त जो है साल दर साल और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखने मिल रही है। 16.5 रुपये का जो डिविडेंड है वो यहाँ पे पॉजिटिव है। साथ ही साथ बाईबैक की जो खबर आती हुई दिखाई दे रही है वो भी एक अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ इस कंपनी के लिए कहा जाएगा। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं स्टॉक प्राइस की, किस तरीके से आज स्टॉक प्राइस रिएक्ट करता हुआ दिखाई दिया, माइनर ½ % गिरावट के साथ 1422 रुपये पे बंद होता हुआ दिखाई दिया। आज आईटी पैक पूरा दबाव में था। विप्रो के जो नतीजे थे वो खराब आए, एचसीएल टेक के नतीजे बाजार को पसंद आए। उसके बाद इन्फोसिस कहीं ना कहीं मिक्स बंद होता हुआ दिखाई दिया है। वॉल्यूम भी जो थे वो ठीक ठाक थे, लगभग 48 लाख शेयरों के आसपास के वॉल्यूम आज के दिन होते हुए दिखाई दिए नतीजों से पहले। अगर हम बात कर रहे हैं तो 1953-54 का हाई जो था वो लगभग हाई लगा था 52 वीक, और उसके बाद वहां से एक अच्छा करेक्शन आता हुआ दिख रहा है 1422 के आसपास। तो देखना होगा कल किस तरीके का जो रिएक्ट है वो मार्केट इसको देता हुआ दिखाई देगा। हालांकि लोएस्ट लेवल जो था 26 सितंबर को 1355 का लगा था, तो कहीं ना कहीं अपने लोएस्ट लेवल के आसपास स्टॉक कामकाज करता हुआ दिख रहा है, अपने 52 वीक लो लेवल के आसपास। चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं तो आप देख सकते हैं एक बेरिश ट्रेंड है यहाँ पे कहीं ना कहीं बना हुआ है लोअर साइड में नीचे। इंपॉर्टेंट लेवल की अगर हम यहाँ बात करें इस स्टॉक के लिए
तो जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल बनता हुआ दिख रहा है वो है 1360 रुपये का। अगर ये स्टॉक इस लेवल के नीचे जाएगा तो डेफिनेटली एक बड़ी गिरावट के लिए स्टॉक तैयार होगा और ट्रेंड और ज़्यादा कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा। जब तक इसके ऊपर है तब तक एक स्टॉप लॉस लेवल है। अगर आपने किसी भी प्रकार की कोई बाइंग पोजीशन या होल्डिंग रखी है इस स्टॉक में तो ये एक स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा। लेकिन डेफिनेटली अगर नतीजे पसंद आ रहे हैं, बाजार को 1850 का जिस तरीके का बाईबैक प्राइस आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसके हिसाब से अगर यहाँ पे किसी प्रकार की कोई तेजी बनती है, हालांकि इसका कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं होगा मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी अगर मार्केट में किसी प्रकार की तेजी बनती है तो जो अगर शॉर्ट सेलर है तो वो अपने नज़र में रखें लगभग 1460 1465 का लेवल, जहां से ये स्टॉक ने अभी रिसेंटली पिछले 2-3 दिन में करेक्शन दिखाया है। अगर 1460 के ऊपर जाने की कोशिश करता है तो एटलीस्ट ये स्टॉक कम से कम 1500-1550 की रेंज में फिर आपको नियर फ्यूचर में जाता हुआ दिख सकता है। और जब तक ये स्टॉक इस रेंज में है तब तक आपको इसी रेंज में कामकाज करता हुआ दिखाई देगा। ऊपर या नीचे कहीं पे भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद आप एक डायरेक्शनल कॉल ले सकते हैं। लगभग 1360 के नीचे आप सेल की पोजीशन बना सकते हैं और 1460 के ऊपर आप बाइंग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, या आप और अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्डिंग पोजीशन को ट्रेल कर सकते हैं ऊपर की तरफ। तो 100 रुपए की रेंज बनी हुई है। अब देखना होगा कल इन्फोसिस का स्टॉक किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। कोई बहुत बड़े ज़्यादा पॉजिटिव नंबर में आपको सरप्राइज देखने को नहीं मिला, इसलिए ज़्यादा बड़ी कोई ओपनिंग या क्लोजिंग की उम्मीद नहीं है। नीचे ऊपर ज़्यादा बड़ा उम्मीद नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी एटलीस्ट मार्केट के एक्सपेक्टेशन के अनुसार नंबर देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।